देखो दोस्तों, कल हमने वीडियो एक में जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है उसका फर्स्ट स्टेंजा पढ़ा था। आई फाउंड आउट दैट माई सेल्फ। ये क्लास जो फिफ्थ है उसकी इंग्लिश जो बुक है इंग्लिश की, उसकी बुक का पहला चैप्टर है और आज हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। कल हमने समझा था कि इस चैप्टर का नाम आई फाउंड आउट दैट माई सेल्फ क्यों रखा गया, क्योंकि इस चैप्टर में सेल्फ लर्निंग की बात कही गई है कि जो हम कुछ सीखते हैं, हमारे आँखों से हम देखते हैं, नाक से हम सुनते हैं, नाक से हम स्मेल करते हैं, कान से हम सुनते हैं, हमारी जीभ से हम स्वाद लेते हैं, तो हम इस संसार की अलग अलग वस्तु के बारे में जानते हैं। जैसे मान लो रसगुल्ला मीठा होता है। अब दूसरा आदमी रसगुल्ला खाए, ठीक है ना, और वो आपको कहे कि रसगुल्ला मीठा होता है, लेकिन आपने तो कभी रसगुल्ला नहीं खाया ना, तो आप दूसरे के बताए अनुसार ही बता रहे हो कि वो मीठा है, तो आपको पता नहीं चलेगा उसका एक्सपीरियंस। आपको कब पता चलेगा? जब आप रसगुल्ला खाओगे, ठीक है। तो रसगुल्ला खाकर आपने जो अनुभव किया वो अनुभव कैसा था? खुद का अनुभव था। तो ऐसे ही स्कूल का, जब खुद स्कूल जाते हैं, देखो दोस्तों, बच्चों, स्कूल जाना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी में हम खुशकिस्मत हैं कि हमको स्कूल जाने का अनुभव प्राप्त हो रहा है। हमको स्कूल, हमारे माता पिता कितने महान हैं कि हमको स्कूल भेज रहे हैं, है ना। तो इस, देखो आपने कभी जब आप अपने मम्मी पापा के पास साथ, या अपने भाई बहन या चाचा चाची ताऊ, इन सब के साथ कभी आप मार्केट गए होंगे, या एक गांव से दूसरे गांव, अभी आपके गांव जाने का आपका काम पड़ा होगा, तो रास्ते में देखते हैं कि कुछ बच्चे भीख मांग रहे हैं, कुछ बच्चे वहीं सड़क के फुटपाथ पर पड़े हैं। वो बच्चे कभी स्कूल नहीं जाते। तो जब वो बड़े होंगे तो वो अपने माँ बाप को या देश की सरकार को दोष देंगे कि हमको पढ़ाया नहीं गया। लेकिन हम खुशकिस्मत हैं उन बच्चों की तुलना में कि हमारे माँ बाप हमको स्कूल भेज रहे हैं, तो हमको पढ़ लेना चाहिए। तो चलो मैं मुद्दे की बात पर आती हूँ कि ये जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है, इसका हम ये सेकंड स्टेंजा पढ़ रहे हैं, है ना। तो सेकंड स्टेंजा स्कूल के बारे में है कि स्कूल जो है कि हम लोग हमारे लिए स्कूल को डरावना साबित कर देते हैं, है ना। हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते वक्त बहुत डरते हैं, रोने लग जाते हैं, तैयार नहीं होते, टाइम से उठते नहीं हैं। तो उनके बारे में ये चैप्टर बनाया गया है कि आप दूसरों के कहे अनुसार मत मानो। आपको क्या करना है? अपने अनुभव से सीखना है कि स्कूल कैसी चीज़ है। तो समवन का मतलब होता है कोई। समवन टोल्ड मी। टोल्ड का मतलब बताया, मी का मतलब मुझे। क्या बताया? मुझे किसी ने बताया। क्या बताया? देयर आर, वहाँ पर, वहाँ पर, देयर आर, वहाँ पर, लेसन। लेसन का मतलब चैप्टर। चैप्टर है ना, चैप्टर या पाठ कह लो, वो सीखने पड़ते हैं। सीखने पड़ते हैं यानी एक मजबूरी हो गई कि आप वहाँ स्कूल में जाओगे तो आपको लेसन याद करना पड़ेगा, है ना। ये मुझे किसने बताया? किसने बताया? जो लोग पहले स्कूल जा चुके उन्होंने बताया होगा आपको कि भाई स्कूल जब जाते हैं तो वहाँ पर तो बुक पढ़नी पड़ती है, किताब पढ़नी पड़ती है, वहाँ पर लेसन याद करने पड़ते हैं। एंड, और क्या करना पड़ता है? और एंड सो मैनी, बहुत सारी। सो मैनी का क्या मतलब होता है? बहुत सारे या बहुत सारी रूल्स, नियम, है ना। टू हीड, पालना करनी होती है। यानी जब स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे नियम हमको मानने पड़ते हैं,
उनकी पालना करनी पड़ती है। कैसे? कि जैसे आपको स्कूल की टीचर कहेगी कि आपको एक लाइन में लग जाना है, आपको एक लाइन बना के क्लास के अंदर जाना है, आपको फिर थोड़ी देर गेट पर खड़ा रहना है, फिर टीचर आपको फॉलो करेगी, फिर आपको अंदर आना है, अपना बैग एक निर्धारित स्थान पर रखना है, फिर जब आप टॉयलेट जाओगे तो आराम से वहाँ पर बैठना है। तो कई तरह के रूल्स जो है वो स्कूल में, या आपको अपनी कॉपी लानी है, अपनी बुक लानी है, उसमें रेड पेन से नहीं लिखना है, उसमें ब्लू पेन यूज करना है या पेंसिल से ही लिखना है। तो जो लोग पहले स्कूल गए, या हमारे बड़े भाई बहन, या हमारे पड़ोसी, या हमारे मम्मी पापा, उन्होंने हमको बताया कि स्कूल जब जाते हैं तो बहुत सारे रूल्स हमको फॉलो करने पड़ते हैं, उनकी पालना करनी पड़ती है। एंड सो मैनी रूल्स टू हीट, और बहुत सारे नियम हमको पालना करनी पड़ती है, उनको परफॉर्म करना पड़ता है, उनको फॉलो करना पड़ता है। हीट का मतलब होता है फॉलो करना, यानी उसको मानना पड़ता है कि जो कुछ हमको कहा जाए कि ठीक है बच्चों लाइन बना लो, तो हम लाइन बनाएंगे, मानना पड़ेगा ना ऐसा स्कूल में तो। लेकिन ये इतने नियम होने के बावजूद भी स्कूल में जाना मज़ेदार होता है। कैसे मज़ेदार होता है? नो वन, किसी ने, टोल्ड मी, मुझे किसी ने नहीं बताया। क्या नहीं बताया? मैं, वुड, ये होता है वुड, आई वुड। कई लोग इसको है ना वुल्ड बोलते हैं, वुल्ड, है ना, वुल्ड बोलते हैं, ये बिल्कुल गलत है। वुड, ये वुड है, वुड। यहाँ यू और एल जो है वो साइलेंट रहते हैं, तो वुड होता है। आई वुड फाइंड, फाइंड का मतलब पाना, मैं वहाँ पर पाऊँगा, है ना, पाना, और इसमें वुड जुड़ जाएगा तो गा की मात्रा लग जाएगी हमेशा। नो वन टोल्ड मी, किसी ने मुझे नहीं बताया। आई वुड फाइंड, वहाँ पर क्या मिलेगा? सच मैजिक, सच का मतलब ऐसा, मैजिक का मतलब जादू। कहाँ मिलेगा ये जादू? इन द बुक, इन का मतलब अंदर, कहाँ, किसके अंदर? बुक का मतलब किताब। किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि किताब के अंदर जादू मिलेगा। कौन सी किताब? आई हैड, मैंने, रेड, पढ़ा, जिस किताब को मैंने पढ़ा उसके अंदर तो जादू था, उसके अंदर तो जादू भरी बातें थी, जादू भरी बातें। ये बात तो मुझे किसी ने नहीं बताई। सबने ये कहा बेटा स्कूल जाएगा, और स्कूल जाएगा तो वहाँ नियम मानने पड़ेंगे, वहाँ पे टीचर पीटेगी, उसकी पिटाई भी खानी पड़ेगी, और वहाँ पे क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे बुक लर्न करना पड़ेगा। लेकिन किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि बुक के अंदर तो जादू होता है। जादू, कैसे जादू होता है बुक के अंदर? अभी बताएंगे, एक बार हम इसके अर्थ को समझ लें, फिर मैं बताऊंगी आपको कि बुक कैसे जादू करती है आपके अंदर। आई फाउंड, फाउंड का मतलब पाया, मैंने पाया। आई का मतलब मैंने पाया। दैट माई सेल्फ, अपने आप से। अब ये बुक जो है वो जादू कर रही है, किताब के अंदर जादू है, ये किसने बताया? ये मैंने अपने आप खोजा, अपने आप मैंने पाया, स्वयं, स्वयं मैंने पाया, अपने आप से पाया। और कब पाया? जब आप स्कूल जाओगे तभी तो पाओगे आप। अगर आप स्कूल नहीं गए तो आप उस जादू को नहीं पा सकते। अब मैं बताऊं कि किताबें जादू कैसे करती हैं। देखो, जैसे एक बच्चा है, वो 5 साल का बच्चा है, ठीक है, फिर उसने स्कूल गया, वो स्कूल के अंदर गया, धीरे धीरे उसने बुक्स पढ़ी, किताबें पढ़ी। अब उसकी ज़िंदगी में बदलाव आना शुरू हुआ, उसको अच्छी आदतें मिली, वहाँ पर हैबिट्स, अच्छी आदतें मिली।
अच्छी आदतें मिली। फिर वो बड़ा हो गया, कॉलेज में गया, कॉलेज में और किताबें पढ़ी और फिर पढ़ लिख कर अफसर बन गया। क्या बन गया? अफसर। अब जब पढ़ लिख कर अफसर बन गए तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो गई। आसान हो गई ज़िंदगी। कैसे आसान हो गई? कि पैसे आने शुरू हो गए। पैसे आने शुरू हो गए ना, क्योंकि क्या मिलती है? सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है ना। जब अफसर बन जाते हैं, सरकार का काम करते हैं तो पैसे मिलते हैं। तो उन पैसों से मैं क्या कर सकता हूँ? अपने लिए फूड ला सकता हूँ, अपने लिए पिज्ज़ा ला सकता हूँ, है ना। मेरी पिज्ज़ा खाने की इच्छा हुई तो मैं पिज्ज़ा ला सकता हूँ ना। और क्या कर सकता हूँ? बर्गर ला सकता हूँ। अब इतने दिन तो मुझे पैसे मांगने पड़ रहे थे, लेकिन अभी क्या हुआ? मैं खुद ला सकता हूँ। मेरी मिठाई खाने की इच्छा हुई, मैं मिठाई खा सकता हूँ। और किसी भिखारी को मैं 2 रुपए देना चाहता हूँ, दान करना चाहता हूँ, तो वो 2 रुपए दान भी कर सकता हूँ। और क्या कर सकता हूँ? कार ला सकता हूँ, बढ़िया बढ़िया। आप देखते होंगे ना, मर्सिडीज। मर्सिडीज का नाम सुना? आप लोगों के घर में होगी। किया। हम्म और कौन सी? मारुति। और और कौन कौन सी गाड़ियाँ होती हैं? बड़ी, आप लोगों को बड़ी गाड़ियों के नाम पता होते हैं। बोलेरो, नियो बोलेरो, और फॉर्चूनर, है ना। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, बड़े बड़े, उनके अंदर म्यूज़िक बजता है और आप जो ही आगे बैठते हैं एसी तुरंत चालू कर लेते हैं। ये सब कहाँ से आया? ये किताबों से मिला है, किताबों से। क्योंकि किताबों के अंदर जादू होता है। किताबों के अंदर क्या होता है? जादू होता है। क्या होता है? जादू। कैसे? मैजिक होता है उन किताबों के अंदर, क्योंकि वो हमारे दिमाग में जो विचार चलते हैं उनको बदल कर रख देती हैं। जैसे किसी व्यक्ति के विचार कमज़ोर होते हैं। अरे ज़िंदगी में मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ये काम तो पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, ये काम तो पॉसिबल नहीं है। कैसे? ये काम तो बड़ा हार्ड है। अब देखो, इम्पॉसिबल, हम कहते हैं ये काम तो इम्पॉसिबल है। अब किताब हमको क्या सिखाती है? किताब कहती है इम्पॉसिबल के 3 भाग कर लो। I + M + पॉसिबल। ठीक है। अब इस इम्पॉसिबल को हमने 3 भागों में लिख लिया। ये जो इसका I था इसको इधर लिख लिया, ये जो इसका M था इसको यहाँ लिख लिया, और ये जो पॉसिबल है इसको यहाँ लिख दिया। अब ये क्या हो गया? I am पॉसिबल। यानी जो इम्पॉसिबल काम था वो क्या कह रहा है? मैं पॉसिबल हूँ, यानी मैं किया जा सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बहुत, जो जिस चीज़ को हम असंभव समझते हैं वो वास्तव में संभव है, वो कर सकता है। क्योंकि इसी दुनिया में रहकर लोग सूरज पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, इसी दुनिया में रहकर लोग चांद पर चले गए, इसी दुनिया में रहकर वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर चले गए, इसी दुनिया में रहकर लोगों ने बिजली बना दी, इसी दुनिया में रहकर लोगों ने बल्ब बना दिए, इसी दुनिया में रहकर लोगों ने हवाई जहाज बना दी। तो क्या संभव नहीं है? और ये चीज़ें हमने कहाँ से सीखी? कौन सिखा रहा है ये हमको? ये हमको स्कूल सिखा रही है। और कौन सिखा रहा है? वो लेसन जो हम स्कूल के अंदर पढ़ते हैं वो सिखा रहे हैं। और कौन सिखा रहा है? बुक्स सिखा रही हैं। और कौन सिखा रहा है? वो चैप्टर सिखा रहे हैं। और कौन सिखा रहा है? वो पोम सिखा रही है। तो उन किताबों के अंदर हम कह सकते हैं ना, जादू है, मैजिक है उन किताबों के अंदर, क्योंकि वो जानवर को भी इंसान बना देती हैं। जानवर को भी क्या बना देती हैं? इंसान। ये मैजिक जो है वो कौन कर सकता है?
वो बुक्स कर सकती हैं। और बुक्स हमको कहाँ मिलेंगी? स्कूल में। जब हम स्कूल में जाएंगे तभी तो पढ़ना सीखेंगे, तभी तो किताबें हमें मिलेंगी। नहीं तो क्या हो जाएगा? नहीं तो क्या हो जाएगा? भैंस के आगे बीन बजाओ, कोई अर्थ नहीं आता। काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर, मैं लिख रही हूँ ना ये काला अक्षर, अब इसको कोई पढ़ना ही नहीं जाने तो वो काला अक्षर क्या हो गया? भैंस के बराबर हो गया। भैंस के बराबर, है ना। तो स्कूल जाना दोस्तों, बच्चों, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो काला अक्षर भैंस के बराबर हो जाएगा। तो आज का वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे को ज़रूर बताना, फिर मैं और वीडियो आप लोगों के लिए भेजूंगी। और आप लोगों को पूरी तैयारी करनी है। ये जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ इसको बिल्कुल रट लेना है, रट लेना है, बिल्कुल अपने दिमाग के अंदर बिठा लो। इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार याद करो, 4 बार सुनो, तो ये ऑटोमेटिकली आपके दिमाग के अंदर घुस जाएगा। और फिर ये जो लेसन है ये आपको टफ नहीं लगेगा, है ना। तो आप मेरी बात मानोगे ना? थैंक यू।